सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्लान के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या मार्केटिंग प्लान में कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, नोवस कस्टमर हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि क्या मार्केटिंग प्लान एक्चुअल क्या है और किस तरह से हमें पैसा आता है। ठीक है। सो आई होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो फेसबुक ग्रुप पे कहीं भी हमें हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक TLF क्रिएटर के पार्ट हो और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक वो इनिशियल परमानेंट लेवल है जहां पे आपका कभी डाउनफॉल नहीं होगा। ठीक है। कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा आपका। आप अगर प्रिफर्ड कस्टमर हो अभी या फिर नोवस कस्टमर हो तो आपकी आईडी परमानेंट नहीं है। पहले तो इस बात को जान लो। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, नोवस कस्टमर हो, म्यूट कर लीजिए सब लोग। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, नोवस कस्टमर हो, तो आप 100% परमानेंट कस्टमर नहीं हो और आप अभी भी कस्टमर ही हो। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। कंपनी ने नाम क्या दे रखा है, प्रिफर्ड कस्टमर या फिर नोवास कस्टमर। आप अभी तक कंपनी के कस्टमर ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपना लेवल चेंज कर लेते हैं, 2CC कर लेते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने से कस्टमर हट जाता है। देखो कस्टमर कस्टमर अगर आप तोड़ते हो ना उसको बीच बीच में, तो कस्ट में जो मर रहा है वो कस्टमर है। तो हमें कस्टमर नहीं बनना है। कंपनी कहती है भाई कस्टमर से ऊपर उठ के आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आओ। कंपनी आपको एक ओहदा दे रही है कि बन जाओ ना सुपरवाइजर, आके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ आके। मतलब जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन रहे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर नहीं बन रहे हो। जी नहीं, आप बिजनेस पार्टनर नहीं हो जब तक आप नोवास कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर हो। सो आई होप आप अभी अभी जितने लोग भी इसको देख रहे हैं आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होंगे। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशन कि आप ऐसे इनिशियल परमानेंट लेवल पे हो इसके, जहां पे आपका डाउनफॉल नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे कभी नेगेटिव में नहीं जाओगे। मतलब आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकल रहा, यहाँ पे आप लॉस में कभी नहीं जाओगे। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, जो लोग भी AS लेवल पे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, पहले प्रिफर्ड कस्टमर के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करेंगे, फिर सुपरवाइजर की बात करेंगे, फिर आगे आगे हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं नोवस कस्टमर की बात करता हूँ। एक इंसान नोवस कस्टमर कैसे बन सकता है। देखो यहाँ पे नोवस कस्टमर भी दो तरह के होते हैं। एक नोवस कस्टमर होता है लेवल 1 और एक होता है नोवस कस्टमर लेवल 2। ठीक है। अब इन दोनों को एक चीज मिल रही है, एक चीज कॉमन है इन दोनों में कि दोनों को किसी भी कंपनी का, कोई भी हमारी इस फॉरएवर कंपनी का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा दोनों को, इसको भी और इसको भी। अब लेवल 1 पे नोवस कस्टमर लेवल 1 कौन है, जिसने अभी सिर्फ कोई बिलिंग ही नहीं करी है, मान के चलो। जिसने कुछ बिलिंग ही नहीं करी वो नोवस कस्टमर लेवल 1 पे होता है। लेकिन जिसने 5,000 की बिलिंग कर ली, 5,000, जिसके अंदर GST इंक्लूडेड हो, जिसके अंदर अ, हमारी डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड हो, इन सबको मिला के अगर आप 5,001 रुपए की वो कर लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो यहाँ से, तो आप नोवस कस्टमर फेज 2 में आ जाते हो। ठीक है। पहला नोवस कस्टमर जो ये है, इसके ये फायदे होते हैं कि ये किसी को भी अपने 5% डिस्काउंट पे लेके किसी को भी प्रोडक्ट MRP पे बेच सकता है। और इसके पास एक लौता सिर्फ यही तरीका है जिससे वो पैसे कमा सकता है। ठीक है। मनी इस तरह से ही कमा सकता है कि बस कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, इसको 950 का पड़ेगा, ये 1,000 रुपए का बेच के 50 रुपए कमा सकता है। ठीक है। यही जो हमारा नोवस कस्टमर सेकंड फेज वाला है, इसके पास दो अपॉर्चुनिटी है। पहली तो ये इस तरह से 50 रुपए तो कमा ही सकता है क्योंकि इसको 50% मिल रहा है। इसके साथ साथ ये किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, किसी का भी स्पॉन्सर बनाने के लिए कंपनी ने एलिजिबल कर लिया। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब ऐसा कोई भी नहीं थी, हमें 2CC करनी पड़ती थी। बट अभी आप लोग लकी हो कि आपको पहले से ही ये फायदा मिलता है कि आप 2CC ना करने के बाद भी अगर आप 5,000 की बिलिंग करते हो तो किसी के भी स्पॉन्सर बन सकते हो आप। जैसे आप 5,000 की बिलिंग करते हो तो आपकी जो आईडी है, जो ऐप आपने डाउनलोड करी है माई फॉर एवर इंडिया की, उसमें शेयर ऑप्शन बटन चालू हो जाता है। आप किसी को भी अपना लिंक शेयर करोगे तो वो अपनी आईडी वहां से बना सकता है। अब पैसा कैसे आता है, जब अगर आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी से किसी की स्पॉन्सर आईडी बनवा दी तो उसमें पैसा आता है, नहीं आता है। उसमें पैसा बिल्कुल नहीं आता जब तक कोई शॉपिंग नहीं होगी। देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस का एक देसी भाषा में एक वर्ड है, एक मीनिंग है, बेचना। ठीक है, सेलिंग। अगर सेलिंग नहीं है तो बिजनेस नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बन के बैठे हो, तो सबसे बेहतरीन स्किल जो अभी आपको सीखनी है वो है सेल करना। आप प्रोडक्ट बेचो, सर्विस बेचो, कुछ भी बेचो। देखो जो भी हमारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी चल रही हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रही हैं। राइट। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि बेचते कैसे हैं।
अब स्पॉन्सर आईडी, आप किसी की भी स्पॉन्सर आईडी बनाते हो और वो अगर कुछ भी बिलिंग करता है, मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये चंचल है, ठीक है, ये फेज 2 में है, इसने 5,000 की बिलिंग कर रखी है, इसने किसी शुभम को ज्वाइन कराया और शुभम ने 1,000 रुपए की बिलिंग करी, तो चंचल विल गेट 25%, मतलब 250 रुपये चंचल को आ जाएंगे शुभम से, बल्कि शुभम को पता भी नहीं चल रहा है इसमें। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। आप ये भी नोवस कस्टमर हो, यही चंचल है मान के चलते हैं, और इसने एक शुभम को ज्वाइन कराया, इसने एक पूजा को ज्वाइन कराया, और इसी ने ही अश्वनी को ज्वाइन कराया। चंचल ने 5,000 की बिलिंग करके इनको ज्वाइन कराया। अब शुभम है कंजूस इंसान, शुभम ने करी 1,000 रुपए की बिलिंग, भाई मैं तो 1,000 रुपए की बिलिंग करूंगा, ठीक है। पूजा बोलने लगी चल यार तू इतना भी क्या कह रही है, मैं 5,000 की बिलिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अश्विनी कह रहा है यार तू क्या बात कर रही है, मैं डायरेक्ट टूसीसी करता हूँ। अश्विनी पैसा वाला इंसान है भाई, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं चंचल के लिए। अब कितना कितना पैसा आएगा, देखो चंचल को मिलेगा 25%। अब शुभम ने 1,000 रुपए की बिलिंग करी, मतलब 1,000 का अप्रोक्स अप्रोक्स 25%, मतलब 250 रुपये, तो ये आ जाएंगे। एक और ज्वाइन कराते हैं, एक हमारा ऋषभ और बैठा है, चलो ऋषभ थोड़ा शाणा बंदा है, ऋषभ ने क्या कहा, मैं कोई बिलिंग नहीं करूंगा भाई, बस, लेकिन ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया। तो अब पूजा की बात करते हैं, पूजा ने 5,000 की बिलिंग करी, तो 5,000 का 25% इसको जाएगा। और यहाँ पे इस अश्विनी ने तो भाई पैसे वाला इंसान है, इसने 2cc कर ली इसके सामने, तो यहाँ से इसका 25% जाएगा, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 6,600 से लेके 7,000 के बीच में कमीशन जाने वाला है चंचल को। और ऋषभ ने सिर्फ ज्वाइन किया है, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, तो ऋषभ से जाएगा घंटा, मतलब जीरो, कुछ नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? कोई एक बार हाँ लिख के बता दो मुझे। यस भाई, हाँ क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। हाँ क्लियर है। मतलब चंचल के डाउन में कोई भी अगर आ रहा है और वो कुछ भी बिलिंग कर रहा है, तो चंचल विल गेट 25%। चंचल 4cc करे ना करे, 1cc करे ना करे, ये पैसा तो आएगा ही आएगा। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, भाई चंचल के डाउन में अश्विनी ने 2cc कर ली, अश्विनी तो बन गया असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो क्या चंचल भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगी? तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होगा, क्या चंचल भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई, क्योंकि उसके डाउन में तो एक एएस बन गया। तो चंचल बन तो जाएगी एएस लेवल पे आ तो जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे। चंचल जब तक खुद की आईडी से, जो खुद की इसकी 12 डिजिट की आईडी है, इस पे 2cc की बिलिंग नहीं करेगी जब तक वो असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनेगी। तो अलग से खुद से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। टैग जरूर लग जाएगा क्योंकि आपके डाउन में किसी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर के फायदे जो होते हैं वो तभी होंगे जब आप अपने डाउन, मतलब अपनी आईडी से ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है। अब और सिनेरियो लेते हैं। सर एक चंचल, क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए। जो इसके पहले आप बता रहे थे कि जैसे कोई 1,000 की बिलिंग करता है तो वो 25% जाता है, ये नॉर मतलब जो 5,000 की बिलिंग करता है उसको मिलता है ये? देखिए, अगर यहाँ पे 5,000 से नीचे की बिलिंग अगर आप करोगे, हाँ। तो आप नोवस कस्टमर फेज 1 में आओगे, आपको सिर्फ एक बेनिफिट है कि आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 5,000 से ऊपर की बिलिंग कर लेते हो, तो आप नोवस कस्टमर फेज 2 में आ जाते हो, जहाँ पे आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। ये किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। 1,000 वाला बंदा जिसने 1,000 की बिलिंग करी, 2,000 की, 3,000 की, 4,000 की, 4,000 की, ये किसी को बिलिंग नहीं करा सकता। ये बेकार है एक तरह से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 5% का डिस्काउंट तो प्रोडक्ट पे मिलेगा और हाँ, 25% ज्वाइनिंग पे मिलेगा। 25% ज्वाइनिंग में मिलेगा अगर वो कुछ भी प्रोडक्ट लेता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक और बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। वापस करते हैं, चंचल है भाई, चंचल के नीचे अश्वनी। अब चंचल अश्वनी पे ध्यान दे रही है भाई, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। अब अश्वनी और तेज काम कर रहा है, अश्वनी ने किसको ज्वाइन कराया, गोविंद को ज्वाइन कराया। अब गोविंद ने 2cc कर लिया। अब ये तो एएस है ही, ये मैडम जी अभी नोवस कस्टमर ही बैठी हैं, और इस बंदे ने आके फिर 2cc कर लिया। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर ये तो बन गया। अब गोविंद को यहाँ से यहाँ जाएगा 25%, है ना, मतलब वही 6,000 से लेके 7,000 के आसपास। लेकिन यहाँ से गोविंद को क्या चंचल को कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मतलब चंचल के डाउन में चाहे कोई मैनेजर भी बन जाए ना, लेकिन चंचल जब तक एएस नहीं बनेगी, मतलब एक तरह से ये शोले का शांबा है जिसके दोनों हाथ ही नहीं है। हाथ तभी आएंगे जब ये एएस बनेगी। समझ रहे हो इतना? मैं थोड़ा सा फनी जी वे में सर। इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके हाँ दिमाग में भाई। थोड़ा सर सा जब बैठे। चंचल मैम एएस कर लेंगी तो गोविंद का कितना जाएगा चंचल मैम को? हाँ बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ।
अब चंचल कहने लगी यार मेरे नीचे अश्विनी भी एएस बन गया, गोविंद भी एएस बन गया, मेरे को भी एएस करना है। ठीक है, नई स्लाइड पे आते हैं। एक सेकेंड, ये कौन सी स्लाइड आ गई? ये पहले मैंने समझा रखा होगा कहीं किसी को। इतना समझ में आया ना, इतना मैंने समझाया आपको? और समझ डाउट गया। हो ना किसी के, एकदम पूछ लेना हैंड टू हैंड, क्योंकि हैंड टू हैंड डाउट क्लियर होते हैं ज़्यादा बढ़िया रहता है। और मैं चाहता हूँ आप लोग डाउट्स पूछे, आपके दिमाग में कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है आप पूछिए। एक देखो आया भाई, आपके ये जो एक क्वेश्चन आया, जो अश्वनी भाई थे एएस, उनको भी हम्म 25 ही आएगा अगर उनकी टीम में कोई भी, मतलब जैसे गोविंद भाई ने एएस किया हम्म तो उससे 25 ही आएगा। सबसे 25 आएगा। हम्म। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अब चंचल ने बोला मैं तो एएस करूंगी भाई। चलो जी ठीक है। चंचल ने अगले मंथ ही भाई साहब वो 25,000 वाली किट ली, चंचल बन गई एएस। ठीक है। और चंचल के डाउन में अश्वनी एएस ऑलरेडी है ही, उसके डाउन में गोविंद भी एएस बन गया। ठीक है। और उसके डाउन में एक और आया, किसको लेते हैं? चलो वर्षा ले लेते हैं, नई नई वर्षा आई, इसने भी 2cc कर लिया उसी मंथ। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा यार इन सबको कितना कितना पैसा जाएगा, है ना? आया क्वेश्चन दिमाग में, किस किस को क्या क्या जाएगा? हाँ भाई, यही अब तो। यहीं पे खेल स्टार्ट होता है 4cc का। देखो, वर्षा ने 2cc किया गोविंद के डाउन में, तो गोविंद 2cc करे चाहे ना करे, इसको 6,000 से ले 6,600 से लेके 7,000 तक तो रुपीज आने ही आने, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अगर गोविंद उस मंथ 4cc कर लेता है, मतलब 1+3cc कर लेता है, जो कि आप सभी को पता ही है, तो इसको और एक्स्ट्रा 5% मिलेगा। दैट मीन्स 400 से 500 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं इसको। लेकिन अगर गोविंद उस मंथ 4cc नहीं करता, तो ये जो 400-500 हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इधर। अब अश्वनी को भी तभी मिलेगा अगर अश्विनी ने 1+3cc कर रखा होगा। 1+3cc अश्विनी ने नहीं कर रखा तो ये और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब चंचल ने उस महीने 2cc किया, इसने 2cc और कर लिया, इस ये 4cc उस महीने क्वालिफाइड थी। तो ये जो 400 से 500 रुपए है ना, जो वर्षा से उठे हैं, ये उस बंदे को मिलेंगे जिस बंदे ने उस मंथ 4cc किया हुआ था। और आपको लगेगा कि वर्षा से अश्विनी को क्या जाएगा? कुछ नहीं। अगर भाई अश्वनी भाई ने 4cc कर लिया तो ये अश्वनी पे रुक जाएंगे, चंचल अश्विनी हो पे रुक जाएंगे। जाएंगे, फिर ऊपर नहीं या जाएंगे, चंचल अश्विनी ने पे रुक जाएंगे। 4cc, हाँ, चंचल ने 4cc किया हो या ना किया हो। कंपनी कहती है अगर आप 4cc एक्टिव है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। सर अगर दोनों ने किया है, मतलब अश्वनी ने भी किया है और चंचल मैम ने भी किया है, तो जो जिसके डायरेक्ट में पहले आ रहा है उसको मिलेगा। जैसे वर्षा क्लोज अश्विनी किया तो अश्विनी को मिलेगा। अगर समझ सिर्फ गई। तीनों में से तीनों ने कर रखा है तो सबसे पहले गोविंद सर को गोविंद मिलेगा। को। गोविंद को मिलेगा, जो सबसे नियरेस्ट है 4cc वाला उसको मिलेगा। समझ गए खेल। समझ गए? 4cc का खेल ये है। अब अगर उस मंथ गोविंद ने 4cc नहीं किया तो क्या होगा? तो ये जो डायरेक्ट वाला पैसा है ना, ये तो आता ही आता है। देखो नोवस कस्टमर से जो पैसा आएगा ना, मैं आगे और थोड़ा सा चलता हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो नोवस कस्टमर से पैसा आएगा ना, वो तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा। उस मंथ तुम 4cc करो नहीं करो, बिजनेस करो नहीं करो, नोवस कस्टमर से तो डायरेक्ट पैसा आता ही आता है। इतना समझ में आया? तो नोवस कस्टमर जी से सर। अभी आप यहाँ पे दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला तो प्रोडक्ट रिटेल करके, वो भी नोवस कस्टमर कौन सा? फेज 2 वाला, जिसमें एटलीस्ट 5,000 की बिलिंग कर रखी है। तो आप यहाँ पे किसी की बिलिंग कराओ, तो पैसा 25% हर महीने की 15 तारीख को आपको पास पहुंच जाएगा। या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल करो 5% डिस्काउंट पे। बट एक बात है, जो बंदा का दिमाग अभी नोवस कस्टमर पे ही है और उसको 1 से 2 महीना हो गया है, तो सोचो आप कैसे ही सुपरवाइजर क्रैक करोगे, कैसे मैनेजर क्रैक करोगे? क्योंकि आप गेम खेल रहे हो ये एक। और इनिशियल लेवल पे आप अगर ज़्यादा टाइम बिता दोगे ना, तो आपका मन, आप ना यहीं कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एएस लेवल नहीं क्वालिफाई किया, मैं आपको बोलूँगा अगर इस गेम के चैंपियन बनना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो एटलीस्ट ये लेवल पे तो आओ आओ। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? नोवस कस्टमर तक का सीन सबको समझ में आ गया? किसी का कोई भी डाउट? नहीं सर आ गया। नहीं नहीं, ये क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। भाई अब आ गया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तो बहुत अच्छा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। पहली चीज तो आपको यहाँ पे 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है कंपनी से। मतलब वही प्रोडक्ट जो 1,000 रुपए का था,
नोवस कस्टमर को 650 का या फिर 700 रुपये का पड़ रहा था, इसको नहीं, उसको 950 का पड़ रहा था, इसको 700 रुपये का पड़ना स्टार्ट होगा डायरेक्टली। कोई भी प्रोडक्ट सोच के देखो ना, अब आप इसको बिजनेस कर ही रहे हो, तो नोवस कस्टमर पर रहकर अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इससे बढ़िया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेके बनो ना, एटलीस्ट आपको 30% डिस्काउंट तो आ रहा है, प्लस आप किसी को भी प्रोडक्ट रिटेल करोगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल तो। देखिए 2 लेवल होते हैं, एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर स्टार्ट होना, और दूसरा लेवल होता है फिर सुपरवाइजर स्टार्ट होना, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आगे आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा 25% का आपको किसी का भी कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? मतलब नोवस कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर में ये डिफरेंस है, वहाँ पे 5% मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है ऑलरेडी अपनी आईडी से। म्यूट कर लीजिए। सर पर जो नोवस कस्टमर का जो जब वो किसी को ज्वाइन कराता है तो 25 वहां पर मिलता है, 25 यहाँ पर मिलता है। 25 ही यहाँ पे मिलता है। अभी आगे गेम बताऊंगा, अभी और गेम क्या है। कमीशन दोनों का सेम है, इसको भी 25% मिलता है, नोवस कस्टमर को भी 25% मिलता है, लेकिन इसको डिस्काउंट 30% मिलता है अगर कोई भी प्रोडक्ट ये अपनी आईडी से खरीदता है, लेकिन उसको 5% मिलता है। ठीक है, ये मैं सिनेरियो बता रहा हूं जब आप 4cc एक्टिव नहीं है। ये बंदा है एएस लेवल पे है लेकिन 4cc एक्टिव नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं वो लेवल एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो कि 4cc एक्टिव है, इसलिए फॉरएवर कहती है 4cc करो। तो अब जो आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा था ना, ये बढ़ के हो जाएगा प्लस 5%, 35% डिस्काउंट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, जो 25% मिल रहा था ना, ये प्लस 5%, ये 30% हो जाएगा, और ये भी ये 35% हो जाएगा। समझे? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो हर महीने 4cc नहीं कर रहा, उसको 25% मिलेगा किसी भी लोग से। और यहाँ पे अब इसको चलो बात करते हैं। अभी एक बंदा आया, चलो थोड़ा सा और एग्जांपल लेके चलते हैं। चंचल है ये, और ये अश्वनी है। ठीक है, अब चंचल को शुभम ने ज्वाइन किया। शुभम ने करी जी बिलिंग करी, मान के चलते हैं 26,000 की बिलिंग करी, तो चंचल को मिलेंगे अप्रोक्स 6600 रुपीज़ शुभम के 2cc करने पे, क्योंकि चंचल 4cc एक्टिव नहीं है उस मंथ। यही अश्वनी जो है, अश्वनी 4cc एक्टिव है, और अश्वनी के डाउन में कोई वर्षा नाम की लड़की आई मान के चलते हैं, और इसने भी 26,000 की किट ली, तो तब इस बंदे को अप्रोक्स 7,000 रुपीज़ मिलेंगे। काम वही है, काम बिल्कुल वही है, लेकिन सेम काम करने पे इसको अप्रोक्स 64 भी मिल सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 500 से 600 रुपये का डिफरेंस रहता है दोनों में, जो 4cc एक्टिव कर लेता है, जो 4cc एक्टिव नहीं करता। तो मतलब मान के चलो इसको 6500 रुपये मिल रहे हैं सेम काम करा के, और इसको अप्रोक्स 7,000 से लेकर 7,100 के आसपास मिल रहे हैं। तो मतलब अप्रोक्स 500 से 600 रुपये इसका प्रॉफिट डिफरेंस आ जाता है अगर आप 4cc एक्टिव रहते हो तो। इतना समझ में आया किसी को? हाँ भाई समझ कोई आया। भी डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये जो भाई प्रोडक्ट पर जब 35% डिस्काउंट बढ़ा 4cc के साथ साथ, वो 5% अब जो उसमें बोनस होता है वो है ये जो हाँ, प्रोडक्ट जो का? बोनस आएगा 30% तो आपको बिल पे दिखाई देगा, लेकिन हाँ हाँ, 5% कैशबैक आ जाएगा आपको, आपके बोनस कैशबैक में ऐड हो मतलब गया वो है, बोनस के साथ जुड़ गई। जो बोनस में जुड़ के। इतने किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको इतना? सर अगर हम एएस करने के बाद 6 हम्म, या 7 महीने मतलब कितने भी महीने में अगली लेवल नहीं कर पाते तो हमें हर महीने 4cc करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन से महीने में करना पड़ता है? 4cc आपको तब कर, मैं बता रहा हूँ आगे, वो भी चलता हूँ मैं। 4cc मैंडेटरी कब कब हो जाता है? एक एएस है, इसने 2 एएस बनाए एक ही मंथ में, और इसने भी एक एएस ने 2 एएस बनाए एक ही मंथ की बात, दिसंबर मंथ की बात चलते हैं। तो इससे इसको आ गया 25%, तो आ ही गया, इससे भी इसको 25% आ गया, इसको इससे 25% आ गया, इसको इससे 25% आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इनसे इसको कुछ आएगा? आएगा तब ये भी 4cc एक्टिव होगा। 4cc एक्टिव नहीं हुआ तो इससे इनको कुछ नहीं आएगा, इन वालों से, इनसे और इससे इसको कुछ नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट वालों को नॉर्मल आ जाता है। अब ये 4cc एक्टिव कर ले तो इसका भी 5% और इसका भी 5%, ये दोनों का कमीशन भी उसके पास चला जाएगा। 4cc एक्टिव का मतलब क्या होता है? 1cc तो अपनी आईडी से करना ही करना मैंडेटरी है,
प्लस 3 सीसी आप नोवस कस्टमर का कर सकते हो। अब इसका आप बोलोगे कि भाई इसका 4 सीसी तो एक्टिव हो गया, क्योंकि एक 2 सीसी ये हुआ इसके डायरेक्ट में, और एक 2 सीसी ये हुआ, तो इसका तो 4 सीसी हो गया, क्योंकि काउंट होते हैं सीसी। नहीं, अब थोड़ा सा और दिमाग लेके चलते हैं। देखो 2 सीसी इसका हुआ, 2 सीसी इसका हुआ, 2 सीसी इसका हुआ, और 2 सीसी इसका हुआ। कितने सीसी हो गए टोटल? 8 सीसी। तो मतलब 8। इस एएस के डाउन में ना 8 सीसी आपको दिखाई देंगे। बट क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि कब आएगा ये 1+3 कब माना जाएगा? जब ये एटलीस्ट एक सीसी की बिलिंग खुद की आईडी से करेगा। मतलब एक सीसी की आईडी खुद की आईडी से होनी ही पड़ेगी, तभी एक्टिव क्वालिफिकेशन मानी जाती है। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक सीसी की आईडी, एक सीसी का प्रोडक्ट अपनी आईडी से लो, 3 सीसी का नोवस कस्टमर, 2+2 कर सकते हो, 3+1 कर सकते हो, या फिर 4+0 कर सकते हो। या तो 4 सीसी का प्रोडक्ट अपनी आईडी से खरीद लो, 3 का खरीद लो, 2 का खरीद लो, 1 का खरीद लो, लेकिन खरीदना जरूर पड़ेगा अपनी आईडी से, तभी आप एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट हो जाओगे। ठीक है, मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर को तो नहीं जा रहा। नहीं नहीं। नहीं। तो एक एएस को बिल्कुल हल्के में मत लेना। एक एएस, जब मैं एएस लेवल पे था ना, जब मैं सुपरवाइजर क्रैक कर रहा था, मैंने मैक्सिमम अर्निंग करी थी एएस लेवल पे 62,000 रुपीज। ठीक है, तो एक एएस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, एक एएस इतना भी कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब पहले क्या होता था, 2 सीसी करानी पड़ती थी, अब तो 5,000 की बिलिंग कराओ, सब तरीके से पैसे ही आ रहा है। तो अब मैं चलो आपको बताता हूँ कि एक एएस को किस तरह से पैसे कमाना चाहिए। क्लियर फ्रेम कर देते हैं। अब अधिकतर क्योंकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही हो, तो मैं एएस की बात करूंगा, नोवस कस्टमर से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आई थिंक सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट यहीं से ही होता है। अब एएस के डाउन में किसी ने 1,000 रुपए की बिलिंग करी, और मैं कहता हूँ आप सबकी बिलिंग कराओ, किसी को छोड़ो मत। इसने 5,000 की बिलिंग करी, इसने 10,000 की बिलिंग करी, और इसने 2 सीसी कर लिया। मैं कह रहा हूँ सबसे पैसा आने वाला है। आप 4 सीसी करो चाहे मत करो, और इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट में काम करो अपने। देखो 1,000 की बिलिंग, इसका भी 25% जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, सबका कुछ ना कुछ इससे कमीशन जा रहा है। 2 सीसी से 7,000 रुपये, 10,000 से अगर बात करें तो, 5,000 से बात करें तो, और 1,000 से बात करें तो 250 रुपये। मतलब सबका 25% चला जाएगा इस एएस को, बिना 4 सीसी करे। अभी आपके दिमाग में बहुत डर लगता है कि आपको यार 4 सीसी कैसे होगा, 4 मैं कह रहा हूँ क्यों सोच रहे हो 4 सीसी के बारे में? बिल्कुल मत सोचो, अपने डायरेक्ट में काम करो ना। अपने डायरेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई 4 सीसी की तो बाद में सोचूंगा, एटलीस्ट मेरे डायरेक्ट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स खड़े होने चाहिए। 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर का मतलब 70,000 रुपये होते हैं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कमा सकता है। और जब आपके डाउन में 10 एएस होंगे ना, जब आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली 4 सीसी करने की सोचोगे आप, क्योंकि आपको पता है नीचे से नीचे मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी को कुछ प्रॉब्लम, नहीं। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। मुझे बताओ। सर जैसे एक एएस है, उसने हम्म अभी ज्वाइन किया, हम्म उसने 2 सीसी कर ली, हम्म उसके बाद उसने उसी मंथ में किसी और को ज्वाइन करा दिया और उसे भी 2 सीसी करा दी, हम्म तो मतलब वो 4 सीसी एक्टिव वही हो जाएगा। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है ये? नेहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं नेहा की, बात करते हैं। नेहा दिसंबर में ज्वाइन हुई, नेहा ने 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रैक करा। नेहा ने किसी नलिनी को ज्वाइन कराया, मान के चलते हैं, और उसी ने दिसंबर मंथ में ही 2 सीसी कर लिया। तो क्या नेहा का असिस्टेंट 2 सीसी 4 सीसी क्वालिफाई माना जाएगा? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट, हाँ माना जाएगा, सॉरी माना जाएगा, अपनी क्योंकि आईडी से 2 तो करी है ना इसने। हाँ, अपनी आईडी से 2 सीसी कर लिया, और दो 2 ये हो। सीसी उसके आगे बिल्कुल क्वालिफाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अपनी इस आईडी से केस में एक आएगा सीसी तो और बाकी 9 25%। कस्टमर्स होना चाहिए। इस केस में आएगा तो 25%, क्योंकि अगर एक ही है बंदा तो। पर आएगा नहीं तो नहीं, उतना ही ना। 30% आएगा। अच्छा हाँ 30%। 30% आएगा क्योंकि 4 सीसी हाँ एक्टिव हो जाएगा। 5% उसका फोर्स एक्टिव 1,200 कर। एक्स्ट्रा आएगा। हम्म 1,200 वो जैसे एस लेवल क्रैक किए हैं तो 5% मिलेगा, जैसे मुझे मिला था। मेरे हम्म डाउनलाइन में कोई भी और है, हम्म वो अगर कुछ भी परचेस करेगा, जैसे हम्म मैंने उसको ऐप रेफर कर दिया है, हम्म
वो कुछ भी परचेस करेगा उसका 25% तो मिलेगा ही मिलेगा ना, 4cc का बिल्कुल लिया मिलेगा, मैंने। बिल्कुल मिलेगा, 25% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो हक है तुम्हारा। मैं क्या कह रहा हाँ हूँ, बस। डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले को तो हक है, तुम कुछ करो ना करो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज और, जैसे हम्म 4cc करते हैं तो एक सीसी खुद की आईडी से हम्म और 3cc पूरे टीम के आईडी से ना। नहीं, सिर्फ नोवस कस्टमर के आईडी जो है, डायरेक्ट वाले नोवस अच्छा कस्टमर बस से। ज्वाइनिंग के। हाँ भाई इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है मैंने भी, कल परसों आएगी कि 4cc में 1cc अपनी से और 3cc नोवेस कस्टमर से, हम्म टीम से नहीं। टीम में इसलिए तो कहते हैं आईडी फॉर एवर इज ऑल अबाउट 4cc। जिसको 4cc सिखा दिया आपने, तो आप यहाँ खुद ही सर मुझे समझ नहीं आया ये नोवस कस्टमर से कैसे 3cc कराते हैं। मतलब ज्वाइन मान करा के है। चलते हैं। आप कौन, वर्षा बात कर रही हैं? पूजा। पूजा बात कर रहे हैं। तो पूजा देखिए, अभी आप एएस लेवल पे हैं, तो आपके डाउन में अभी कोई भी ज्वाइन करता है, डायरेक्ट में कोई भी ज्वाइन करता है, तो ये सारे ना, जब तक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, ये वाले सीसी आपके 3cc में काउंट होंगे। मतलब ये 3cc नोवस कस्टमर वाले के हैं। इसमें जैसे पूजा के डाउन में कोई बन गया जो एएस बन गया, तो जिस महीने बना उस महीने सीसी काउंट होंगे, लेकिन अगले महीने से इसके सीसी काउंट आपके इस एक्टिव क्वालिफिकेशन में नहीं होंगे। देखो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप 4cc पे भी ध्यान ही मत दो कि 4cc नाम की कोई चीज है। आप सिर्फ आप लोग अपने डायरेक्ट में काम करो। वर्षा है तो हम्म। वर्षा के दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं, मेरे को डायरेक्ट में काम कराना है, लोगों की बिलिंग करानी है और पैसे कमाने हैं, बस कुछ नहीं सोचना ज्यादा। आप एएस लेवल पे हो तो आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए, डायरेक्ट में कम से कम 10 से 20 एएस बना दूं। जब आपके डायरेक्ट में 10 से 20 एएस बन जाएंगे, तब सोचना आप 4cc करना है, क्या करना है, कैसे करना है। समझ में आया इतना? हाँ भाई समझ में आया मुझे। और किसी का कोई डाउट? सो गए क्या सब? नहीं सब क्लियर हो गया। ये दो भाई। किसी का कोई भी डाउट अभी तक? आगे चलता हूँ, फिर मैं सुपरवाइजर तक लेके चलता हूँ आपको। चलिए। चलो। अब एएस और सुपरवाइजर में क्या डिफरेंस है? एएस अगर आज कोई भी अपनी आईडी से बिलिंग करता है, तो उसको 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो 5% उसको कैशबैक मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो 4cc करेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज आप लोग सारे एएस लेवल पे हो, कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आपको 30% डिस्काउंट प्लस ये तब मिलेगा जब 4cc आप एक्टिव होंगे। बट अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, तो ये हैं इसके परमानेंट क्रीम लेवल्स। अब कैसे? मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, आज मैं कुछ भी बिलिंग करता हूँ, 30% तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 8% मेरे को मिलता है। और ये 8% मैं 4cc करूँ चाहे ना करूँ, मेरे को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि आप एएस लेवल पे हो। लेकिन सुपरवाइजर में ये फायदा हो जाता है कि मैं 4cc करूँ चाहे ना करूँ, मेरे को 38% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा हर एक प्रोडक्ट की ये परचेज। प्रोडक्ट डिस्काउंट की बात कर रहे हो ना, हाँ, अगर आप अपनी प्रोडक्ट आईडी से लोगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्काउंट, हम्म, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं, कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैनेजर लेवल को 30% तो मिलेगा मिलेगा जो बिल पे मिलता है, प्लस 18% कैशबैक आता है। वो 4cc करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 4cc करना मैंडेटरी है। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, अगर फॉरएवर ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट सुपरवाइजर तो बनो, क्योंकि सुपरवाइजर बन के यहाँ पे पैसिव इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि 38% डिस्काउंट कम नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया है, 38% डिस्काउंट लेके ना लोगों को 5-5% पे दिया है। और यहाँ मैनेजर लेवल को मिलता है 48% का डिस्काउंट। अब मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, एएस, सुपरवाइजर, मैनेजर तीनों ने 4cc नहीं किया, तो तीनों ने एक एक एलोवेरा की बोतल ली जिस पर 1000 रुपए की एमआरपी थी, सोच के चलो। तो इसको पड़ रही है 700 रुपए की, ठीक है। इसको इसको कितनी पड़ रही है? 620 रुपए की। और इसको कितनी पड़ रही है मैनेजर को? 520 रुपए की। सेम प्रोडक्ट, बिना कुछ करे 4cc करो चाहे ना करो, इनको इतना इतने की पड़ रही है, 520, 620 और 700। मैं कह रहा हूँ यार, जब आप लेवल पे आए हो, बिजनेस करने आए हो फॉरएवर के साथ, तो क्यों ना एटलीस्ट सुपरवाइजर बना जाए, सो दैट ये 8% का कमीशन तो हर बार मेरे को मिल जाए बिना 4cc किए भी। तो इसलिए बड़ा मैंडेटरी है इस सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर तक कूदना, ठीक है। और ये अपने दम पे हो सकता है, क्योंकि सुपरवाइजर के बाद मैनेजर अपने दम पे नहीं होगा। मैनेजर के लिए चाहिए आपको टीम, टीम में एक्टिव मेंबर्स।
लेकिन एएस से सुपरवाइजर आप खुद अकेले दम पे निकाल सकते हो। मैंने खुद के दम पे निकाला है, अश्विनी ने खुद के दम पे निकाला है। तो खुद के दम पे निकल सकता है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। बट सुपरवाइजर से मैनेजर के लिए आपको टीम की बहुत बड़ी जरूरत है। एक्टिव मेंबर्स चाहिए, क्वालिफाइड मेंबर्स चाहिए, तभी ये बड़े लेवल हिट हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग प्लान पूरा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एटलीस्ट मैं आपको मैनेजर का टारगेट नहीं दे रहा, मैं तो सुपरवाइजर का टारगेट दे रहा हूँ आपको। सुपरवाइजर तो बनो यार एटलीस्ट, क्योंकि ये पैसिव इनकम है प्योर।